Good morning everyone. Myself is chemistry teacher LFCS Surendra Katra Basti. We should discuss about balancing of a chemical reaction and limiting reagent. तो कुछ आप जनरल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. तो बैलेंसिंग आप प्रीवियस लेक्चर में कुछ जानते भी होंगे, यहाँ भी देखेंगे. जैसे आपका लिखा है, सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ. जैसे CH4 है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे तो ये H2O प्लस CO2 बनेगा. इसको आप सिंपली ऐसे बैलेंस कर सकते हैं. हार्डन कितना है, 4 है, तो यहाँ आप 2 लगाएंगे. ऑक्सीजन यहाँ देख रहे हैं 2 और यहाँ 2, 4 हो गए, तो यहाँ आप 2 लगाएंगे. इस तरीके से बैलेंस हो गया. और भी आप एग्जांपल लेंगे, C2H4 ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O. लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 2 है, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो आपको यहाँ लगाना होगा 2. हार्डन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ आपको 2 लगाना होगा. आप ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है. 4 यहाँ है, 2 यहाँ, 6 हुआ. इसका मतलब यहाँ आपको 3 लगाना होगा. इस तरीके से ये भी आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट रिएक्शन, C6H6 प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो आपको यहाँ कितना है लगाना है, 6 ऐड करेंगे तो कार्बन 6 हो गया. हार्डन कितना है, 6 है, तो यहाँ आप 3 लिखेंगे, हार्डन भी 6 हो गया. नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन आपको बैलेंस करना है, तो 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये 12 ऑक्सीजन इधर है और 3 यहाँ है, तो कितना हुआ 15. इधर भी 15 होना चाहिए, तो 15 करने के लिए यहाँ 7.5 कर सकते हैं. तो 7.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं. इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो गया. अगर आप इसको करना चाहते हैं 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 C6H6 प्लस 15O2 गिव्स आउट 12 CO2 प्लस 6 H2O. ये आपका रिएक्शन. कुछ और रिएक्शन आप लेंगे. नेक्स्ट है आपका कुछ और रिएक्शन लिया जाएगा. जैसे आपका है FeSO4, इसको हीट करेंगे Fe2O3 SO3 प्लस SO2. यहाँ देख रहे हैं आयरन कितने हैं, 2 हैं, 2 लिख दीजिए. सल्फर आपके पास 1 2, तो 2 ऑलरेडी हो गया है. ऑक्सीजन 3 3 2, 8 हो गया. ये हो गया ऑलरेडी, आपका बैलेंस हो गया. ऐसे आपके पास बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनको आप बैलेंस कर सकते हैं. जैसे Al है प्लस ऑक्सीजन है, Al2O3. यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे. यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 3/2 आप कर सकते हैं. दूसरा काम ये है, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 4 एल्युमिनियम प्लस 3 टाइम्स O2 गिव्स आउट 2Al2O3. अब आप देख रहे हैं यहाँ 4 एल्युमिनियम 2 टाइम्स, ये 4 एल्युमिनियम ये हो गया. तो यहाँ कुछ आपको क्वेश्चंस करने हैं बैलेंसिंग के. ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. क्वेश्चंस आपका है, प्रॉब्लम आपका है कैलकुलेट amount of water on combustion of 16 ग्राम of मेथेन. तो ये आपका क्वेश्चन है. 16 ग्राम ऑफ मेथेन को क्या करोगे, जब आप बर्न करोगे तो ऑक्सीजन कितना निकलेगा. तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना होगा, CH4 प्लस ऑक्सीजन, कंबस्टन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी.
तो ये आपका बनेगा CO2 प्लस H2O। तो आप सबसे पहले इसे बैलेंस करेंगे। तो कार्बन एक है, एक इधर है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ आपको 2 लगाना होगा, 2 यहाँ ऑक्सीजन है, 2 यहाँ है, तो आपको यहाँ 2 लगाना। इस तरीके से बैलेंस हो गया। सेकेंड चीज दे रहा है, ये 16 ग्राम है। कितने ग्राम है, 16 ग्राम है। तो अगर आप 16 ग्राम को बर्न कर रहे हैं और बैलेंसिंग कंडीशन आप देख रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन वाटर पूछ रहा है, वाटर आप देख रहे हैं यहाँ 2, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 एटम, मतलब हाइड्रोजन का 1 है तो 2 एटम है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो इस तरीके से 18 और ये 36। तो आपका आंसर मिल गया। ये 16 ग्राम मेथेन जो है आपको 36 ग्राम वाटर देगा। तो आपका आंसर मिल गया, ऑन combustion of 16 gram of methane 36 gram of water is formed। ये है आपका आंसर। अगर आपका ये पूछता कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आप निकाल सकते थे। ये कितना है, 12, ऑक्सीजन का 16 × 16, तो ये 32 हो जाएगा, तो ये 44 ग्राम हो गया। तो 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 36 ग्राम आपका वाटर निकलेगा। इससे निकलेगा जब 16 ग्राम मेथेन को आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे। How many moles of methane are required to produce 22 gram CO2 after combustion? तो ये आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर combustion। तो हाउ मेनी मोल की बात कर रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ मेथेन। तो सबसे पहले मेथेन का फार्मूला लिखेंगे, CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब ये हुआ कि मेथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है। तो ये आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये हो जाएगा वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन 4 है तो 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, हाँ 2 लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये काम ये करना है, कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मेथेन। तो यहाँ अगर याद रखिएगा, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ भी क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2 है। तो जब हम बात, ये एक्चुअल में क्या है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल ऑफ मेथेन है। ऑन रिएक्शन ये क्या है, 2 मोल है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ये क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, 2 मोल ऑफ H2O है। अब की इसमें कह रहा है मोल के फॉर्म में कर रहा है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 आप जानते हैं मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल है, वेट पता नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट आपको याद है ये 12 है, और ये हो जाएगा 32, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 44। तो वेट कितना आ जाएगा 44 ग्राम। तो याद रखिएगा, इसका मतलब अगर ये 1 मोल है तो ये क्या है 44 ग्राम है, और ये 1 मोल है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 16 ग्राम हुआ। और आपको किसके अकॉर्डिंग काम करना है, 22 ग्राम CO2 के अकॉर्डिंग। हाउ मेनी मोल ऑफ मेथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। तो याद रखिएगा 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रही है ऑन कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। अब इसका मतलब अगर आपको क्या करना है, 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना है, तो आपका मेथेन कितना होगा, 8 ग्राम होगा, 8 ग्राम होगा। ये आपका आंसर है।
सीधा समझिए 16 ग्राम है तो ये कितना है आपका 44 ग्राम है, और ये 44 ग्राम है तो ये 16 ग्राम है तो ये 22 ग्राम होगा, तो ये कितना होगा 8 ग्राम होगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं कि 8 ग्राम। तो 8 ग्राम को आप मोल बना भी सकते हैं। तो मोल इक्वल टू आप जानते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल बनाना है तो मोल इक्वल टू वेट कितना आ रहा है 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ है इसका 16 ग्राम है। CH4 आप देखिए 12, 8 का 1, 4 है तो 4, तो ये आपका कितना हुआ 16 से डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा, तो ये 0.5 मोल हो गया। तो ये 0.5 मोल रिक्वायरमेंट होगा CH4 की 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग एजेंट क्या है इसको लिख लेंगे द रीजेंट which consume first during chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी रिएजेंट क्या होगा पहले कंज्यूम होगा उसी का नाम क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसके लिए जैसे आपने लिखा 2A + B और ये आपका C है और ये T = 0 है और यहाँ आप दे दे रहे हैं 5 मोल और इसका B का दे दे रहे हैं 4 मोल, और आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट आपको बताना है। तो अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये क्या है 2 है और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा 1 होगा। इसमें A और B का जो रिएक्टेंट है आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 2 मोल्स ऑफ A कंज्यूम 1 मोल ऑफ B, या आप इसको दूसरे वे में मिलेंगे 1 मोल ऑफ B कंज्यूम 2 मोल ऑफ A, और ये गिवन है तो आप इसको सबसे पहले ऐसे देखेंगे यहाँ 2:1 2 मोल ऑफ A कंज्यूम 1 मोल ऑफ B, 2 मोल ऑफ A कंज्यूम 1 मोल ऑफ B। तो यहाँ क्या है ये 5 मोल दिया है तो इसका मतलब अगर ये 5 मोल होगा तो ये कितना कंज्यूम होगा, तो 2 पे ये क्या 1 है तो 5 पे ये क्या होगा 2.5 मोल ऑफ B कंज्यूम करेगा, याद रखिएगा। दूसरे केस में अगर हम इस वे में बात करें 2 मोल इसको हटा दें 1 मोल ऑफ B, 1 मोल ऑफ B कंज्यूम 2 मोल ऑफ A 1 2, ये कितना दिया है 4, तो अगर 4 मोल ऑफ B होगा तो ये कितना होना चाहिए, तो ये 1 है तो ये 2 है तो 4 है तो ये 8 मोल होना चाहिए, 8 मोल ऑफ A। याद रखिएगा ये बहुत आसान है, 1 मोल ऑफ B 2 मोल ऑफ A, यही है, यहीं से उठा रहे हैं 1 से 2, 1 2 को कंज्यूम कर रहा है तो 1 मोल ऑफ B कंज्यूम 2 मोल ऑफ A। यहाँ गिवन कितना है 4, तो 4 मोल ऑफ B कंज्यूम 8 मोल ऑफ। अब आप देख रहे हैं 8 मोल ऑफ A, ये कितना है 5 मोल है, लेकिन कंज्यूम कितना चाहिए, कंज्यूम कितना करना है इसको इसके अकॉर्डिंग 8 मोल, तो ये क्या हो गया आपका कम हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होगा और ये आपका है लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन आप एक बार फिर से, ये 2 है तो ये 1 है, तो ये 5 है तो इसको 10 होना, ये 2 है तो 1 है तो 5 है तो इसे 2.5 होना चाहिए, और है कितना 4। इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा लिमिटिंग रीजेंट नहीं होगा। दूसरी चीज अगर ये 1 है तो ये 2 है तो ये 4 है, तो 1 है तो 2 है तो 4 है तो इसे 8 होना चाहिए, ये 8 नहीं है, कितना है 5 है। अगर 8 होता तो दोनों रिएक्शन कैरी करते हैं, ये 5 है तो सबसे पहले यही समाप्त होगा। तो हेयर लिमिटिंग एजेंट इज A, यही हमारा लिमिटिंग एजेंट होगा। कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं।
लिमिटिंग एजेंट के, जैसे यहां लिखा है N2 3H2 2NH3। तो आप देखिए कुल मिलाकर के ये 1 है तो ये 3 है, तो अगर ये 1 है तो ये 3 होना चाहिए, ये फिक्स है। तो अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा, ये 1 है तो 3 है, तो 2 है तो कितना, ये 6 होगा। ये रेशियो फिक्स रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। अगर इसे काटेंगे तो देखिए 1:3 आएगा, मतलब ये 1 है तो 3 है। अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा, 15 होगा। चेक कर लीजिए 1:3 आ रहा है, काट देंगे तो 1:3 आ गया। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। ये इस फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर बाई चांस हम आपको यहाँ दे दें 5 मोल और यहाँ हम आपको दे दें 10 मोल और आपसे हम ये पूछें कि लिमिटिंग रिएजेंट ये T=0 पे है, लिमिटिंग एजेंट हमारा कौन है, तो आप देख के भी बता सकते हो ये 1 है तो ये 3 है तो ये 5 है तो ये 15 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 10 है। तो हमारा लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, हार्डेन होगा। तो ये हमारा लिमिटिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।